पाठ 4 वाक्य। पाठ विवरण। वाक्य, वाक्य के अंग। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं, किंतु जब ये एक व्यवस्थित समूह में लिखे या बोले जाते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। माताजी खाना पका रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, विपुल खेल रहा है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। यह भी जानो, शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य का रूप धारण करते हैं। यदि शब्द व्याकरण के नियमों में न बांधे जाएं, तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मोहित पढ़ता, रोहित हंसता, दिव्या दूध पीती। उपरोक्त शब्दों के अर्थ स्वतंत्र हैं, परंतु इनको बोलना और लिखना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अतः इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर एक सार्थक समूह के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मोहित पढ़ता है, रोहित हंसता है, दिव्या दूध पीती है। अब ये वाक्य सुंदर एवं अच्छे लग रहे हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, 1 उद्देश्य, 2 विधेय। 1 उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। 2 विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रुचि नृत्य कर रही है, सूर्य पूरब में उगता है, विभु नहा रहा है। आओ इन वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय को जानते हैं। उद्देश्य, विधेय। रुचि नृत्य कर रही है, सूर्य पूरब में उगता है, विभा गुड़िया से खेल रही है। यह भी जानो, सभी वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय अवश्य होता है। हमने सीखा, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं।